Hello and welcome to this amazing platform of Prime Tracing Service, and you are watching Quick Revision lectures. Now we are going to start joints. Previously we have completed perpendicular skeletal system and now we are going to start joints. अच्छा, जॉइंट्स जो बेसिकली इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन और इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स क्या हैं वो ये रखी हुई है। अच्छा, अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स पूछे जाएं कि कितने पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो आप एग्जैक्ट नंबर क्या बताएं? 360 जॉइंट्स हैं एडल्ट ह्यूमन में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नंबर आ जाए तो आप ये बताएंगे। ओके, क्या कहेंगे जॉइंट को? रीजन वेयर टू जॉइंट्स जॉइंट विथ ईच अदर, जहाँ पे दो बोन हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? आर्थ्रोलॉजी। बेसिकली वर्ड जो आर्थ्रो है, जो एग्जैक्ट आर्थ्रो वर्ड है, उसकी माने क्या है? जॉइंट है मेन। ओके, एज ए MCQs ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ओके, अच्छा, ये स्ट्रक्चर है इनकी, कैसे बोन दो मिलते हैं और कैसी स्ट्रक्चर्स बनती है, कौन कौन सी मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जॉइंट। ये रही मेन स्ट्रक्चर। क्या है यहाँ पे? लिगामेंट है। लिगामेंट के बारे में MCQs आता है कि वो स्ट्रक्चर जो दो बोन को आपस में जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिगामेंट। ओके, अच्छा, जो बोन है, जो बेसिकली बोन है, बोन की जो टिप है, बेसिकली अगर मान लो ये बोन है और बोन की जो टिप है बेसिकली उस पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, जिसे क्या कहते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये क्या है? कार्टिलेजिनियस एक प्लेट है। ये कहाँ पे पाई जाती है? एट एंड ऑफ बोन्स, जो क्या काम करती है? जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। क्या? शॉक एब्जॉर्बर का काम। अगर आपसे पूछा जाए जो बोन में पाए जाते हैं क्या? कार्टिलेजिनियस प्लेट, उसका क्या काम है मेन? तो शॉक एब्जॉर्बर है। कौन सी स्ट्रक्चर है जो शॉक एब्जॉर्बर है इन द बोन? तो आप लोग क्या कहेंगे? कार्टिलेजिनियस प्लेट। ओके, अच्छा, ये है साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी में पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड और ये कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, मेन है। और ये इस साइनोवियल कैविटी दो जो बोन्स हैं इनके दरमियान यहाँ पे एक आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है जो मेन स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं? हेलाइन कार्टिलेज कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स जो मेन है, क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है। क्लासिफिकेशन से क्या क्या मेन स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से मेन MCQs हैं जो निकलते हैं क्लासिफिकेशन से। ओके, ये रहे मेन जॉइंट्स के टाइप्स। ओके, अच्छा, जॉइंट को और क्या कहते हैं? आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। क्या? आर्टिकुलेशन। ओके, अच्छा, टाइप्स कितने हैं? ये रहे, एक है फिक्स्ड या उसे क्या कहते हैं? साइन आर्थ्रोस कहते हैं। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल या जिसे कहते हैं एम्फी आर्थ्रोस। एक तीसरा है साइनोवेल या इसे फ्रीली मूवेबल कहते हैं, और डाई आर्थ्रोस कहते हैं। जो भी इनके सब्स्टिट्यूट नाम मैंने लिखे हुए हैं वो याद करो, एज ए MCQs अगर आपसे पूछे जाएँ तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ओके, अच्छा, फिर सबसे पहले कुछ इंट्रो कर लेते हैं किसका? फिक्स जॉइंट का। फिक्स जॉइंट क्या है? बेसिकली ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो हैं, ओके, इनमें क्या पाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ओके, ये इनके पास कोई भी जॉइंट कैविटी नहीं होती, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये एक ही पोजीशन में रहते हैं, रिमेन इन फिक्स्ड पोजीशन। एज ए MCQs अब आपसे पूछा जाए वो कौन से जॉइंट हैं जहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है, सॉरी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जॉइंट कैविटी नहीं है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? फिक्स्ड जॉइंट है वो। ओके, जो मेनली कौन सा जो है कार्टिलेज, सॉरी कौन सा जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, तो आप लोग कहेंगे कोलाजन। मेन है, कोलाजन पाया जाता है यहाँ पे। ओके, स्लाइटली मूवेबल के बारे में क्या कहेंगे? इसे कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल्स को क्या कहते हैं? स्लाइटली मूवेबल को कहते हैं कार्टिलेजिनियस। ओके, ये कौन से हैं? ये फाइब्रो कार्टिलेज है। ये कौन से हैं? फाइब्रो कार्टिलेज। और कौन सा कार्टिलेज यहाँ पे पाया जाता है? हेलाइन कार्टिलेज। मेन है हेलाइन कार्टिलेज। अगर आपसे पूछा जाए कौन से जॉइंट है जहाँ पे पाया जाता है, तो आप लोग कहेंगे कार्टिलेजिनियस में। ओके, ये रे साइनोवेल। साइनोवेल जॉइंट्स को क्या कहते हैं? फ्रीली मूवेबल या डाई आर्थ्रोस कहते हैं। ये मोस्ट मोबिल टाइप ऑफ जॉइंट है। ज़्यादा जो मोबिलिटी है वो इन सब में से किसकी है? साइनोवेल जॉइंट की है। अच्छा, जो साइनोवेल जॉइंट है इनमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे कहते हैं साइनोवेल फ्लूइड। आगे भी मैं डिस्कस करवाऊंगा साइनोवेल फ्लूइड का क्या काम है और मेन रोल है साइनोवेल फ्लूइड का। ओके, अच्छा, डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल किसके? सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिक्स जॉइंट के। ये रहे मेन एग्जाम्पल किसके? फिक्स जॉइंट के। स्किल जॉइंट जिसे कहते हैं स्यूचर कहते हैं, बिटवीन सैक्रम एंड इलियक ऑफ पेल्विक गर्डल, ये भी मेन है, ये फेडल का एग्जाम्पल है। ओके, बिटवीन टुथ एंड सॉकेट, टुथ और सॉकेट में भी जो जॉइंट है उसे क्या कहते हैं? फिक्स जॉइंट है। वहाँ पे भी मोबिलिटी नहीं होती। ओके, जो लॉन्ग बोन्स हैं, जो भी हमारी बॉडी के लॉन्ग बोन्स हैं, उनमें जो जॉइंट पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? फिक्स जॉइंट कहते हैं। ओके,
आगे बढ़ते हैं। स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल के कौन कौन से एग्जांपल हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे पहले आप लोग कहेंगे बिटवीन रिब्स एंड वर्टिब्री, ये मेन एग्जांपल है एसटीबी का। ओके, बाद में क्या आता है? प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक सिम्फिसिस जो पेल्विक गर्डल में पाए जाते हैं, जो दो पेल्विक बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये रहे तो पेल्विक बोन्स, ये दो पेल्विक बोन्स, और इनके बीच में ये जो पाई जाती है स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फिसिस। और ये जो प्यूबिक सिम्फिसिस है, ये किसका एग्जांपल है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का एग्जांपल है। ओके, अच्छा, बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान जो भी पाए जाते हैं उसे भी क्या कहते हैं? उसे भी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। ये रहा स्टर्नम और ये रहा रिब्स, और इनके दरमियान यहाँ पे पाए जाते हैं कोस्टल कार्टिलेज, वो भी एग्जांपल है किसका? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का। ओके, और एग्जांपल क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हैं वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं, उसे भी क्या कहते हैं? वो भी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। ओके, अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं साइनोवेल जॉइंट्स को। साइनोवेल जॉइंट एम है, जो ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है, जो भी हमारे टेक्स्ट बुक हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन किसकी की हुई है? साइनोवेल जॉइंट्स की। मेन है सबसे पहले साइनोवेल जॉइंट में क्या? एग्जांपल तो एनी हाउ आपने सारे के सारे जो हैं मेमोराइज करने हैं। सबसे पहले एग्जांपल क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड देन हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, एंगुलर या जिसे कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहते हैं, स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट। ये दो मैंने उठाए हुए हैं किससे? बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक से। इस बाकी के जो भी हैं वो हमारे टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड हैं। ओके, अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का क्या डेफिनेशन है और इनका मेन क्या रोल है? बेसिकली इसे और भी नाम देते हैं क्या? हिप एंड शोल्डर जॉइंट भी इसे कहते हैं। इसकी जो रोटेशन है वो 360 डिग्री रोटेशन है, ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, 360 डिग्री रोटेशन है। ओके, अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं हिंज जॉइंट को। हिंज जॉइंट से बेसिकली क्या नाम देते हैं? एल्बो एंड नी जॉइंट भी इसे कहते हैं। इनकी मूवमेंट जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, डोर लाइक मूवमेंट होती है, जैसे दरवाजे की मूवमेंट होती है, इसी तरह हिंज जॉइंट की मूवमेंट होती है। ओके, ये मेन जो दो डायरेक्शन जिसमें मूवमेंट कराता है वो कौन से दो डायरेक्शन है? बैक एंड फोर्थ। ओके, अच्छा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जो हमारे मसल्स हैं बाइसेप और ट्राइसेप की जो मूवमेंट है वो इसी जॉइंट की वजह से होती है। किससे? हिंज जॉइंट की वजह से होती है। ओके, अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट मैं डिटेल में लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, जो भी मैंने पॉइंट्स लिखी हुई हैं सारी की सारी आप लोगों ने नोट करनी है। ओके, इसे कहते हैं स्लाइटली रोटेटरी कहते हैं। ये थोड़ा सा रोटेटरी है। ओके, कंप्लीट रोटेशन नहीं करता, 360 डिग्री रोटेशन नहीं करता बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह, लेकिन थोड़ी रोटेशन है इसमें। मूवमेंट एक ही प्लेन में, मूवमेंट किस में? एक ही प्लेन में। ये ट्विस्टिंग मूवमेंट शो करता है। कौन सी मूवमेंट? ट्विस्टिंग मूवमेंट शो करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्विस्टिंग मूवमेंट शो करता है कौन? पाइवट जॉइंट। अच्छा, ये एग्जांपल क्या है इसके? एटलस एंड एक्सिस, ये दो बेसिकली क्या हैं? सर्वाइकल वर्टिब्री के नाम है। ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है। इनके दरमियान जो जॉइंट है उसे क्या कहते हैं? पाइवट कहते हैं। वो कौन सी मूवमेंट शो करता है? नो मूवमेंट। देखो, हम लोग जो अपने हेड से नो मूवमेंट शो करते हैं वो इस जॉइंट की वजह से ही है जो हम लोग शो कर पाते हैं। ओके, रेडियस और अल्ना के दरमियान जो भी है, देखो हम लोग ऐसे ट्विस्टिंग मूवमेंट करवाते हैं अपने हैंड की, वो इस वजह से, किससे? पाइवट जॉइंट की वजह से। देखो, एटलस और एक्सिस जो मैंने क्लियर करके लिखा है, लेकिन सिंध वालों ने क्या किया है? सिंध वालों ने कहा है कि बिटवीन हेड एंड स्पाइन, हेड एंड स्पाइन के जो दरमियान पाया जाता है जॉइंट, उसे क्या कहते हैं? उसे पाइवट जॉइंट कहते हैं। अच्छा, अगर इसे पंजाब टेक्स्ट से आप देखेंगे तो पंजाब टेक्स्ट वालों ने लिखा है क्या? स्किल एंड फर्स्ट वर्टिब्री के जो दरमियान जॉइंट है उसे भी क्या कहते हैं? उसे पाइवट जॉइंट कहते हैं। कुल मिला के बात एक ही है। अगर आप ये याद कर लें तो भी अच्छा है, ये याद करेंगे तो भी अच्छा है, ये भी याद करें तो भी अच्छा है। ओके, अगर सिंध टेक्स्ट वालों ने MCQs निकाला तो एज MCQs ये निकालेंगे। ओके, एंगुलर और कॉन्डिलॉइड जॉइंट, एंगुलर और कॉन्डिलॉइड जॉइंट ये किसने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है? बलूचिस्तान ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। क्या कहते हैं इसे? इलिप्सॉइड जॉइंट भी कहते हैं। मूवमेंट दो प्लेन्स में होती है, बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस के दरमियान, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के दरमियान ये वाली मूवमेंट, इसे भी क्या कहते हैं? एंगुलर और कॉन्डिलॉइड जॉइंट की वजह से होती है। ओके, एटलांटो ओसिपिटल जॉइंट, बेसिकली एटलांटो ओसिपिटल कैसे? देखो, ये जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री है ये ओसिपिटल बोन के साथ होती है, जुड़ी हुई होती है, ओसिपिटल बोन के साथ जुड़ी हुई होती है। ये इस वजह से जो मूवमेंट होती है, इसकी वजह से जो मूवमेंट होती है उसे भी क्या कहते हैं? एंगुलर मूवमेंट कहते हैं। और कौन शो करवाता है? वो कॉन्डिलॉइड जॉइंट शो करवाता है। ओके, इस वजह से हम लोग कौन सी मूवमेंट कर पाते हैं? यस मूवमेंट करवाते हैं। स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, ये बेसिकली सिंपलेस्ट साइनोवेल जॉइंट है। स्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड रिस्ट रीजन में होता है। स्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है? जॉइंट कार्पल्स और रिस्ट रीजन में।
बिटवीन टार्सल्स और एंकल रीजन में दो मेन रीजन है जहाँ पे स्लाइडिंग जॉइंट पाए जाते हैं। कौन कौन से वो मेन रीजन है? वो एक है एंकल, दूसरा है रिस्ट रीजन। दोनों अहम है, दोनों अहम है, याद कर लें आप। और वर्टिब्री के जो वर्टिब्री में जॉइंट पाया जाता है उसे कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। इसी वजह से हमारा वर्टिब्रल कॉलम की हम मूवमेंट करवा पाते हैं। ओके, आगे डिस्कस करते हैं सैडल जॉइंट। इसे कहते हैं पुअर। बेचारा एक ये है जो कोशिश की थी इन्होंने कि मैं बन पाऊँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा, लेकिन नहीं बन पाया, तो इसे क्या कहते हैं? पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ओके, कहाँ पे पाया जाता है? ये थंब में पाया जाता है। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछी जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? कार्पो मेटाकार्पल ऑफ द थंब। कार्पो मेटाकार्पल, ये रही कार्पल रीजन, कार्पल्स यहाँ पे होती हैं, और ये रही मेटाकार्पल। तो आप लोग क्या कहेंगे? बिटवीन कार्पो एंड मेटाकार्पल रीजन के दरमियान जो जॉइंट है उसे क्या कहते हैं? सैडल जॉइंट कहते हैं। अच्छा, आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करवाऊंगा आपको। क्या है इंपॉर्टेंट? ये है इंपॉर्टेंट। फंक्शन क्या है साइनोवियल फ्लूइड का? वो ये तीनों अहम फंक्शन है। लुब्रिकेशन, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। तीसरा फंक्शन क्या है? प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। ओके, ये दो एमसीक्यूज़ हैं जो प्योरली एसटीबी से हैं। जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को देखेंगे वो क्या करें? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, और उस बच्चे का जो है ड्यूरिंग वीडियो लेक्चर हम लोग क्या कहेंगे, उस बच्चे का नाम भी अनाउंस करेंगे जो दोनों एमसीक्यूज़ के करेक्ट ऑप्शन देगा होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने जॉइंट्स कंप्लीट कर लिए और आगे का जो लेक्चर होगा वो देखा जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय।